आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी पाठ 7। पाठ का नाम है वृक्ष निभाता रिश्ता नाता। इस लेसन के लेखक हैं अजहर हाशमी। तो आइए हम इस लेसन को रीड करते हैं और समझते हैं। पीपल पावन पिता सरीखा, तुलसी जैसे माता, त्रिफला बहन बहु बिटियासा, बेर सरीखा भ्राता। महुआ मामा जैसा लगता, वन उपवन महकाता, आम वृक्ष नाना सा बत्सल, मीठे फल बरसाता। पोषक रक्षक जीवनदायी, औषधियों का दाता, वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता। पौधों को रोपें सींचें, आओ आनंद उलीचें, देवदार दादाजी जैसा, इमली जैसे दादी। खिरनी नानी सी है मीठी, निर्मल सीधी सादी, बरगद है परदादा जैसा, जटाजूट सन्यासी। गुलमोहर चाचा सा जिसकी, रंगत हरे उदासी, नीम ननन नंदेव सा लेकिन रोगों का त्राता। वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता। पौधों को रोपें सींचें, आओ आनंद उलीचें, मौलसिरी आनी ज्यों मौसी, मोहक ममता वाली, मेहंदी मामी सी है किंतु अद्भुत क्षमता वाली, है अशोक पर नाना सा, रिश्तों की नैया खेता, शीशम सगुन स्वशर सा देता, नहीं कभी कुछ लेता। मधुमेह का कौशल वैद्य है, जामिन ज्यों जमाता, वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता। पौधों को रोपें सींचें, आओ आनंद उलीचें। अभी हमने इस लेसन को रीड किया, अब अर्थ को समझेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ है जिसका अर्थ है पीपल कैसा है, पिता के समान, और तुलसी माता के समान है। त्रिफला बहन बहू या बिटिया जैसी है, जबकि बेर कैसा है, भाई के समान है। महुआ बिल्कुल मामा जैसा है, जिसकी सुगंध चारों तरफ फैली होती है। आम का वृक्ष मतलब आम का पेड़ कैसा है, बिल्कुल नाना की तरह है, जो मीठे फल के रूप में आम बांटकर अपना प्रेम दिखाता है। और इन वृक्षों में कई तरह की क्या होती हैं, पोषक तत्व और जीवन रक्षक मतलब जीवन रक्षक तत्व मिले होते हैं। ये हमें जीवन देते हैं। और इस अतः कवि क्या कह रहा है, कवि कहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा जीवन आनंदित होगा। पौधों को रोपें सींचें, आओ आनंद उलीचें, मतलब कि कवि कहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा जीवन आनंदित होगा। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में पेड़ पौधों की महत्ता को उजागर किया गया है, मतलब बताया गया है। तो हमें इनकी महत्ता समझनी चाहिए और पेड़ पौधे लगाकर जीवन को आनंदित बनाना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ का अर्थ है देवदार दादाजी जैसा, मतलब कि देवदार कैसा है, दादाजी जैसा, इमली जैसे दादी। और इमली का वृक्ष कैसा है, जिस प्रकार दादी। खिरनी नानी सी है मीठी, निर्मल सीधी सादी। और खिरनी का वृक्ष कैसा है, नानी के समान मीठा और निर्मल सीधी सादी। बरगद है परदादा जैसा, जटाजूट सन्यासी। बरगद के पेड़ को किस प्रकार का बताया गया है, परदादा जैसा। गुलमोहर चाचा सा है, जिसकी रंगत हरे उदासी। गुलमोहर को किस प्रकार बताया गया है, चाचा के समान।
नीम नंदेव सा लेकिन रोगों का त्राता। नीम को ननद और नंदेव के समान बताया गया है और उसको क्या बताया गया है, लोगों का त्राता मतलब रोगों को ख़त्म करने वाला या कम करने वाला। वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता। वृक्ष आज भी क्या निभा रहे हैं, पारिवारिक रिश्ता नाता। इसीलिए क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाना चाहिए जिससे कि हमारा जो आगे का जीवन हो वो आनंदित हो। मौलश्री यानी मौलश्री किस प्रकार है, मौसी की तरह ममतामयी है और मेहंदी अद्भुत गुणों वाली मामी जैसी है। अशोक का पेड़ किस प्रकार का है, परनाना की तरह सभी संबंधों को आगे बढ़ाता है। और शीशम का पेड़, शीशम सगुन ससुर सा देता मतलब शीशम का पेड़ सब गुणों से भरा हुआ ससुर के समान है। मधुमेह का कुशल वैद्य, जो कि जामुन कैसा है, जामुन का पेड़ वैद्य की तरह है जो कि मधुमेह का इलाज करता है। तो कभी उसकी तुलना जमाता यानी कि दामाद से करता है। इस प्रकार पेड़ पौधों से हमें कुछ ना कुछ मिलता ही है, वे हमसे लेते कुछ नहीं, सिर्फ देते हैं। वे जीवनदायी हैं, हमारे जीवन को आनंदमय बनाते हैं। पौधों को रोपें सींचें आओ आनंद उलीचें, अतः हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो आपका होमवर्क है, आपको इस लेसन को रीड करना है और समझना है कि पेड़ किस प्रकार हमसे आज भी रिश्ता नाता बनाए हुए हैं और हमें किसी न किसी प्रकार कुछ ना कुछ दे रहे हैं। पेड़ों से हमें कई प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं जिनसे कि कई सारे रोग खत्म हो जाते हैं। आपका होमवर्क है, आपको पाठ में आए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पाठ को रीड करके स्वयं पूरा करना है।